हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शानवी ब्लॉग में। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ बना रही थी ब्लाउज। जो ये ब्लाउज मैं कल बना रही थी, आज का नहीं है। और ये ब्लाउज कट गया है। पाइप बनाने के लिए पट्टी अटैच कर रही हूँ। वही है ये पट्टी। और ये जो ब्लाउज था ये काफ़ी हैवी ब्लाउज था, क्योंकि इसकी कमर ही थी 37 इंच की कमर थी। तो ये मेरे लिए बहुत हैवी ब्लाउज था। इतनी साइज के कभी ब्लाउज बनाए नहीं है। इतना बड़ा ब्लाउज होने के कारण मुझे बहुत दिक्कत हुई ब्लाउज काटने में, क्योंकि बहुत दिमाग लगाना पड़ा, कहाँ से अस्तीन निकाले, कहाँ से क्या निकाले, क्योंकि इतने बड़े ब्लाउज कभी मैंने बनाए नहीं हैं। और ये ब्लाउज भी वो था जो बॉर्डर वाला आता है, कॉटन में बॉर्डर वाला ब्लाउज था, जिसमें उतना जो बनाते रहते हैं वो तो निकाल लेंगे सही से, उनको पता रहता है कहाँ से क्या कटिंग करें। लेकिन मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ा, तब जाके मैंने ब्लाउज बना पाया। क्योंकि ये ब्लाउज बनाना था 4 टक्स। फिर उसमें मुझे समझ में नहीं आया, उसमें 4 टक्स नहीं हो पाया जैसा बनाना चाहते थे, क्योंकि कपड़ा कम पड़ रहा था लंबाई। तो फिर इसको हमने बेल्ट वाला ब्लाउज बना दिया, क्योंकि अगर बेल्ट वाले ब्लाउज में लंबाई कम भी होती तो अलग से बेल्ट काट लेते हैं, अलग से बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। तो इसलिए हमने इसमें बना दिया, बेल्ट वाला ब्लाउज बना दिया। आप देख सकते हो ये कपड़ा है बॉर्डर वाला है, जो कॉटन में आता है। 50 रुपये का मिलता है हमारी तरफ, तो 50 रुपये का एक पीस मिलता है ब्लाउज का। और आपके वहाँ कितने का मिलता है बताना ज़रूर। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन कभी कमेंट नहीं करते हो, वीडियो पे कुछ बताते नहीं हो। मैं सभी बहनों से कहती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखती है, मेरी वीडियो में कहीं गलत सही हुआ करे तो हो जाया करे तो उसको भी बताया ज़रूर करें, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कहाँ पे गलती किया है। और हमने ब्लाउज वाला बेल्ट तो बना दिया, लेकिन कस्टमर को देखते हैं पसंद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमारी तरफ 4 टक्स ही ब्लाउज पहने जाते हैं। ज़्यादातर बेल्ट वाले बहुत कम ही लोग पहनते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कहीं उनको ना पसंद आए। और ये ब्लाउज जिनका है वो पहली बार ही सिलवा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनके ब्लाउज हमने कभी नहीं बनाए हैं। और उनके घर के ब्लाउज उनके घर में ब्लाउज बनाए हैं, और वो पहली बार हमको ब्लाउज दिए हैं बनाने के लिए। देखते हैं उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। जब लेने आएंगी तब पता चलेगा क्या उनका रिएक्शन रहता है। और एक हफ्ते से मैंने बिल्कुल सिलाई भी नहीं किया है। बस एक हफ्ते में बस मैंने 2 ही ब्लाउज बनाया है। एक येलो ब्लाउज बनाया था। बिल्कुल मैंने सिलाई नहीं की है। नहीं तो ऐसा होता था, बहुत ज़्यादा तो मैं सिलाई करती नहीं, बहुत ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आते हैं, कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं सिलने के लिए। लेकिन एक कपड़े रोज़ बनाती थी, ब्लाउज़ या एक बना लिया, या कुछ और हुआ तो एक कपड़े तो डेली ही बनाया करती थी। लेकिन एक हफ्ते से ऐसा कुछ हुआ कि और मैं उन सभी हाउसवाइफ से, सभी बहनों से कहना चाहती हूँ जो घर पे रहती हैं, घर के काम के सिवा कुछ अलग नहीं करती, कुछ अपने लिए नहीं करती हैं, बस घर के काम और खाली टाइम में मोबाइल देखती रहती हैं और इधर उधर सभी से बातें करती रहती हैं, पास पड़ोस में या फ़ोन पे बातें करती रहती हैं। मोबाइल भी ज़्यादा देखना ठीक नहीं है। इन सभी चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कहीं किसी से बात की, कहीं कुछ गलत निकल गया, या आपको किसी ने कुछ कह दिया, या फ़ोन में ही हम कुछ ऐसा देख लिए जो हम नहीं चाहते हैं,
इन सभी चीज़ों से हमको बस सिर्फ टेंशन ही होगी और कुछ नहीं होगा। कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा है। अगर आप इन सभी चीज़ों में पड़ोगे तो आप किसी को कहने या करने के लिए कुछ रोक नहीं सकती हो। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो क्या आप उसको रोक लोगे? फिर आपको टेंशन हो जाएगी बाद में कि हमें इसने कैसे कह दिया, क्यों कह दिया। फिर दिमाग में उन्हीं सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इससे तो अच्छा है हम इन सब चीज़ों में पड़े ही ना, क्योंकि अगर हम खाली रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इससे अच्छा हम कभी खाली बैठे ही ना, क्यों ना हम अपने काम में व्यस्त रहें। घर के कामों के साथ क्यों ना हम कुछ अलग करें, कुछ नया करें। कुछ अलग करेंगे, अपने आप को उसमें बिजी रखेंगे तो इन सभी फालतू चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। क्योंकि अगर हम फ्री बैठते हैं तभी इन सभी चीज़ों के लिए टाइम रहता है, सोचने विचारने के लिए। अगर हम किसी काम में, और अगर आपको टेंशन फ्री और खुश रहना है तो अपने आप को बिजी रखो किसी काम में, कुछ अलग करो, अपने लिए कुछ करो, उसमें अपने आप को बिजी रखो। इतना बिजी रखो कि फालतू चीज़ों के लिए आपके पास टाइम ही ना रहे। देख सकते हो यहाँ पे लाइट चली गई थी, इसलिए वीडियो ऐसा है। और ये ब्लाउज बनने वाला ही है, वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गया है और ये ब्लाउज बनने वाला ही है। इस ब्लाउज को काटने में मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इतना बड़ा साइज का कभी बनाया नहीं है इसलिए। और मैं भी अभी बिगनर ही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परफेक्ट नहीं हूँ हर चीज़ में, बहुत कुछ नहीं आता है, बस वैसे ही कर लेती हूँ। ये देखिए बन गया है ब्लाउज। मतलब दिक्कत कोई नहीं थी, कपड़ा कम था ना, इस वजह से मुझे दिक्कत लग रही थी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।